हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फैक्ट पे स्वागत करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि हम एक सीरीज को चला रहे हैं, जिस सीरीज में हम किसी भी टॉपिक को चूज करते हैं और उस टॉपिक पे हम 6 से 7 मिनट बात करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम आज अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और नए टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो आज का हमारा नया टॉपिक, जो आज का हमारा नया पॉइंट होगा, वह इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक है, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईएमएफ भी बोलते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हिंदी अर्थ क्या होता है, पहले इसको हम जान लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हम तोड़ तोड़ के भाग में हम बांट कर देखते हैं कैसे इसका अर्थ निकालते हैं। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, मॉनेटरी मतलब मुद्रा और फंड मतलब कोष। तो मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो शाब्दिक हिंदी अर्थ होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना और कार्य को भी हम जानते हैं। इस कहाँ से आया, इसका वर्किंग क्या है, आईएमएफ की जिम्मेदारी क्या है, आईएमएफ की संरचना क्या है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो आईएमएफ की सबसे पहले परिकल्पना की गई थी, जो कल्पना की गई थी, वह 1944 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? आईएमएफ की का गठन होना चाहिए, इसकी कल्पना कब किया गया था? तो 1944 में। कहाँ पे किया गया था? तो जो अमेरिका में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हो रहा था, जो संयुक्त राज्य संघ द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अब गठन होना चाहिए। याद रखिएगा, जो 1944 में आईएमएफ की स्थापना नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे कल्पना किया जाता है, वहाँ पे सिफारिश किया जाता है कि यहाँ पे आईएमएफ की गठन होना चाहिए। औपचारिक तौर पे जो आईएमएफ की स्थापना है, वो 27 दिसंबर 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में होता है। कहाँ पे होता है? तो वाशिंगटन शहर में होता है 1945 में। लेकिन यहाँ पे भी 1945 में जब स्थापना होता है आईएमएफ का, तो वह अपना कार्य को स्टार्ट नहीं करता है, जब कार्य अपनी शुरू नहीं करती है, बल्कि आईएमएफ अपने कार्य को 1947 ईस्वी में स्टार्ट करता है। तो हम जो अभी तक यहाँ तक पढ़े उसको हम एक बार नट सेल में देखने की कोशिश करते हैं। हमने जाना कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हम शॉर्ट फॉर्म में आईएमएफ बोलते हैं। इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। इसकी कल्पना 1944 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी, जो कि संयुक्त राज्य संघ द्वारा आयोजित किया गया था। थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करें, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ कहाँ था? तो यह एक अमेरिका का एक शहर है, न्यू हैम्पशायर। उस शहर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और जो स्थापना है वह औपचारिक तौर पे 27 दिसंबर 1945 को अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी में किया गया, और ये अपना कार्य 1947 में स्टार्ट किया। यहाँ तक तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईएमएफ प्लस आईबीआरडी को हम दोनों को ब्रेटन वुड्स का जुड़वा बोलते हैं। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन करने की बात है, जो कहीं कहीं दिया होता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को हम ब्रेटन वुड्स का जुड़वा बोलते हैं, लेकिन नहीं, आईएमएफ और आईबीआरडी को हम ब्रेटन वुड्स का जुड़वा बोलते हैं। आईएमएफ का फुल फॉर्म तो हमें जैसे पता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, लेकिन यहाँ पे आईबीआरडी का फुल फॉर्म जो होगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसमें कितने सदस्य हैं इसको भी जान लेते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो सदस्य हैं वो 190 हैं। पहले 189 थे, लेकिन जो 119th देश है वह अंडोरा नाम का एक देश है, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल हो गया है। ये इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। हम आगे चलते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कार्य क्या है, जिम्मेदारी क्या बनती है, और उसके बाद आईएमएफ की संरचना को देखते हुए हम इस वीडियो के अंत कर देंगे। तो आईएमएफ की पहली जिम्मेदारी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा दे। यदि किसी देश में मुद्रा की कमी होती है, उसकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका भुगतान संतुलन सही नहीं चलता है, तो उसको वहाँ पे लोन प्रदान करने का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग का बढ़ावा करती है। विश्व में गरीबी कम करने का काम करती है अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड। ना ही केवल, बल्कि ये केवल मौद्रिक सहयोग का ही बढ़ावा नहीं करती है, बल्कि ये गरीबी को भी कम करने में मदद करती है।
जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वह सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर के स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। और जो चौथा इसका काम है वह सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या के समय आर्थिक प्रदान भी करता है। ये रही आईएमएफ की जिम्मेदारी। और हम लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, आईएमएफ की संरचना को जानते हैं। आईएमएफ की संरचना में सर्वप्रथम सबसे ऊपर जो होता है वह गवर्नर मंडल होता है। गवर्नर मंडल कैसे बनता है? तो जो आईएमएफ में जो 190 देश शामिल हैं उसके प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि के तौर पे कौन होता है? तो प्रतिनिधि के तौर पे दो लोग हो सकते हैं, या तो उस देश के केंद्रीय बैंक का गवर्नर हो सकता है, जैसे हम भारत की बात करें तो यहाँ पे भारत का जो आरबीआई है उसके गवर्नर हो सकते हैं, या और दूसरा या उस देश के वित्त मंत्री हो सकते हैं, उस देश के फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं। ये जो 190 देश है जब इनकी मीटिंग साल में एक बार होती है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि आईएमएफ की जो गवर्नर की जो प्रतिनिधि का मीटिंग होता है कितने बार होता है? तो साल में एक बार होता है। तो आज हमने देखा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में जानने की कोशिश की। ऐसे ही वीडियो को हम आगे भी जारी रखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त।